Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स देखे थे, किस तरह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है और उसका पूरा का पूरा डायग्राम से हमने पूरी एक्सप्लेनेशन देखी थी। पूरा का पूरा जो भी कंसेप्ट है हमने वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था। एक्चुअली में मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में मोर देन वन प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोसेस या फिर प्रोग्राम हम कह सकते हैं, अगर वो चाहती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करे, तब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करेगी। लेकिन जब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करेगी तब तक के लिए हमारा जो सीपीयू है वो आइडल रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने निकाली थी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे स्विच हो जाती है तो उस टाइम के लिए हम किसी और अनदर प्रोसेस को सीपीयू पे प्रोसेसिंग करवाते थे। इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता था, वेटिंग टाइम कम हो जाता था, रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाता था, और जो हमारा लोड है, जो सीपीयू पे मोर देन बहुत ज़्यादा अभी लोड आ चुका है, तो वो लोड भी हमारा कम हो जाता था। इसीलिए हम क्या करते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। ठीक है, अब हमने क्या नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस मल्टीटास्किंग में हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग का तो कंसेप्ट हमने एक बार समझ लिया कि किस तरह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टीटास्किंग में क्या कहते हैं, इसके भी डिफरेंट नेम्स है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि किस तरह से मल्टीटास्किंग हम यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग इज मल्टी प्रोग्रामिंग विथ टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग भी है लेकिन टाइम शेयरिंग, मतलब अब इसे अगर एक्सप्लेन करना चाहें, टाइम शेयरिंग मतलब हम क्या करते हैं कि थोड़े टाइम क्वांटम के लिए सब प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम दे दिया है। उस टाइम क्वांटम में जितनी वो प्रोसेस रन हो सकती है उतनी वो रन होगी। देन वहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस रन हो जाएगी। उसी तरह से जितना टाइम क्वांटम वहाँ पे हमने फिक्स किया है, उस टाइम क्वांटम के लिए वो प्रोसेस क्या है, रन होगी। देन फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस। इस तरह से हमारा क्या होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम समय में हर प्रोसेस को क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वेटिंग टाइम भी हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारे पास जो सिस्टम में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है, जैसे कि सिस्टम की प्रोसेस, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा वर्क उस सिस्टम पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेसेस हैं वो कुछ समय के लिए सिर्फ सीपीयू यूज़ करती है और बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करती है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है सीपीयू के लिए वो हमारा कम हो जाएगा। देन हमारा वेटिंग टाइम भी वहाँ पर कम हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें पता है कि सिस्टम में टाइम जो दिखाते हैं, वहाँ पर टाइम के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है, या फिर ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होती है। अगर हम किसी ब्राउज़र पे वर्क करना चाहते हैं तो उस ब्राउज़र के लिए भी प्रोसेस होती है। अगर हम किसी वर्ड फाइल पे वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग विथ टाइम शेयरिंग, यानी कि डिफरेंट थोड़े अमाउंट के लिए टाइम हम वहाँ पर शेड्यूल कर देते हैं और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस के बीच में। ठीक है, ओनली वन सीपीयू, एक ही हमारे पास सीपीयू रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी सीपीयू में कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं। बट
switches between processes so quickly that is given an illusion that all executing at same। हमारे पास CPU तो एक ही होता है, लेकिन हमें क्या illusion होता है, अगर हम कहते हैं कि 2 सेकंड या 3 सेकंड का हमने टाइम क्वांटम वहाँ पर दे दिया, तो इतनी फास्ट वो जो प्रोसेसेस है वो एक दूसरे के बीच में स्विच करेगी कि हमें क्या इल्यूजन आ जाएगा कि जो भी सारी प्रोसेसेस है वो एट ए टाइम रन हो रही है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही CPU है, एक ही प्रोसेसर है, तो एक प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। अगर हमारे पास मोर देन वन प्रोसेसर है, हाँ, आगे आने वाले टर्म्स में हम वो भी देखेंगे क्या एक सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेसर हो सकते हैं, वो भी टर्म्स हम आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही CPU है तो वहाँ पर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन करेगी, लेकिन उनका स्विचिंग टाइम इतना फास्ट होगा कि हमें इल्यूजन आ जाएगा कि सारी की सारी जो प्रोसेसेस है वो एट ए टाइम रन हो रही। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, टाइम शेयरिंग करते हैं, यानी कि टाइम क्वांटम फिक्स कर देंगे, उसी अमाउंट ऑफ टाइम में वहाँ पर प्रोसेस रन होगी एंड देन कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। तो इसी को क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग। द टुक इन मल्टीटास्किंग में रेफर टू मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोग्राम। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास थ्रेड का कंसेप्ट। अब हम इस पॉइंट में नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए लेंदी हो जाएगा, आपको भी कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो हमारे पास रहते हैं कि डिफरेंट थ्रेड्स है, थ्रेड्स पर क्या रहती है, कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, और वो थ्रेड्स को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मल्टीपल थ्रेड को हम एक ही प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और उसे ही हम क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। इसी तरह का कुछ कंसेप्ट हमारे पास मल्टीपल थ्रेड में भी आएगा। जो भी मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट होगा, सेम कंसेप्ट हमारे पास मल्टीपल थ्रेड में आएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, द मेन आइडिया इज बेटर रिस्पॉन्स टाइम एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस टुगेदर। हमें ऐसा इल्यूजन आ जाएगा कि एक से ज़्यादा प्रोसेस हमारी एट ए टाइम रन हो रही है और उसके बीच क्या होने वाला है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम तो हमारा अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेसेस के बीच में वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, इसीलिए हमें क्या लगता है कि सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो एट ए टाइम रन हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक बार फिर रिवाइज कर देते कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, कि मल्टीपल प्रोग्राम विथ टाइम शेयरिंग, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हम एट ए टाइम रन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम क्वांटम वहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं। उन टाइम क्वांटम में एक से एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन होगी, लेकिन वो इतनी फास्टली कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे कि हमें ऐसा इल्यूजन आ जाएगा कि सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, देन अभी देखिए, जैसे कि हमारे पास डायग्राम है, वर्ड है, ईमेल है, वेब ब्राउज़र है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हम जो कहते हैं प्रोसेसेस हमारे पास है। सबके लिए एक एक प्रोसेस होती है, लेकिन वहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल में अगर हमने कोई वर्क कर दिया, देन हम वर्ड में कुछ वर्क करेंगे, देन ब्राउज़र में, इस तरह से सभी इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट स्विच करते हैं। तो हमें क्या इल्यूजन आ जाता है कि सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने बोला था कि हाँ, मल्टीटास्किंग को डिफरेंट नेम भी हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने सारे नेम्स मल्टीटास्किंग को डिफरेंट हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में मल्टीटास्किंग नहीं पूछा तो कोई दूसरा नाम भी वहाँ पर पूछ सकता है। तो क्या कौन से नेम हमारे पास है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट, देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम को शेयर कर रहे हैं डिफरेंट अमाउंट में। ठीक है, देन फेयर शेयर, क्योंकि सभी जो हमारे टाइम क्वांटम तो हमारा फिक्स है, लेकिन सभी को क्या कर रहे हैं, फेयर शेयर हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, फेयर शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन लास्ट नेम है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन, क्योंकि हमारे पास हमें पता है राउंड रॉबिन में भी इसी तरह का कंसेप्ट है कि हम कुछ टाइम क्वांटम वहाँ पर फिक्स कर देते हैं और हमारी प्रोसेसेस
एग्जीक्यूट होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन, फेयर शेयर, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग, ये 4 डिफरेंट नेम हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट नेम मल्टीटास्किंग के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आज देख लिया, उसके पूरे के पूरे कंसेप्ट देख लिए विथ डायग्राम विथ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।